हो रही है। और अब देखें कि ये हमने 4 केस ये हमने कर लिया था टेबल। तो भाई ये देखो, शेड्यूल्ड का मैंने कहा था आपसे क्या सबर। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। जो नॉमिनेटिव होते हैं इज़ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि ये मेन पर्सन है। ये देखो, ये इज़ एम-आर-वी पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं? इश, डू, ए अज़ी, एस, वी अज़ी, ये है ना पर्सनल प्रोनाउन? है कि या नहीं? सर। ये मेन पर्सन, ये ऑल सब्जेक्ट है कि नहीं है? मेन पर्सन क्यों भाई? सलीम, दानिश, जी जी सर। ये नॉमिनेटिव है। ये यस तो सर। जी हमारा जी मसला हल हो गया, ये मसला हल हो गया हमारा। अब दूसरा ऑक्कुजेटिव क्या है? ऑक्कुजेटिव इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, यानी कि इर्द गिर्द हमारी जितनी भी थिंग्स है ऑब्जेक्ट है, ये ऑक्कुजेटिव होते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ, ये ऑक्कुजेटिव होते हैं, समझे? अभी देखो, जी सर। ये प्रूव मैं करता हूँ। ये देखो, डू यानी कि ये नॉमिनेटिव है। डू श्राइब्स्ट, श्राइबर की दूसरा कंजुगेशन हो गई। तू श्राइब्स, तुम लिखते हो। ये एक सेंटेंस अभी सुन लो कंजुगेशन अब्दुल्ला। जी ये आ सर। गया पहला सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया वर्ब, ठीक है ना? जी सर। आइनन ब्रीफ, ये ब्रीफ क्या एक ऑब्जेक्ट है। अभी टेबल्स तुम लोगों को याद है, सलीम और दानिश, अब्दुल्ला, ठीक है? ये ब्रीफ का आर्टिकल होता है देया, मुझे याद है, ठीक है जी। ब्रीफ का आर्टिकल में तुम लोगों को ना याद हो, लेकिन इसका आर्टिकल होता है देया। और टेबल याद है, आइन वाला टेबल याद है, आइन आने वाला। आइन यानी कि जो देया कुछ होगा उसका ऑक्युपेट क्या होता है? आइनन होता है ना? जी सर। तो होता है ना, तो देखो, यानी कि ब्रीफ के साथ ऑब्जेक्ट इसके आता ही है। ऑक्युलरी, ये हमने पढ़ा कि ऑक्युलरी क्या? ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑक्युलरी आया कि ना आया? आया कि नहीं असलीम, दानिश? जी जी सर। ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑक्युलेटिव आ गया, ठीक है? ये देखो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑक्युलेटिव। अब देखो, अब ये देखो, यहाँ पे ये देखो, डाटिव क्या इज फॉर ह्यूमंस। डाटिव वो ह्यूमंस होते हैं। अब इसके एग्जांपल देखो, ये वाली, इश्क़ाइबे, मैं लिखता हूँ दिया, यानी कि तुमको, तुम्हें, तुम्हें लिखता हूँ। और तुम एक ह्यूमन हो कि नहीं हो? जी सर। मैं आपसे कह रहा हूँ विगेतस दिया, यानी कि तुम्हारा क्या हाल है? विगेतस ईम, उसका क्या हाल है? ठीक है? और विगेतस ईया, उस लड़की का क्या हाल है? हमने ये प्रैक्टिस की थी। भाई वो क्या, तुम्हारा क्या हाल है, उसका क्या है, उस लड़की का क्या है? ये सब ह्यूमन है कि नहीं है? जी जी अब सर किसी बिल्कुल। ह्यूमन से ही पूछते हैं क्या हाल है। भाई डाटिव ह्यूमंस होते हैं। ये देखो, ये ह्यूमंस होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑक्यूजेटिव होते हैं। समझ आ गया? और जब किसी सेंटेंस में डाटिव और ऑक्यूजेटिव दोनों आए, तो उसमें डाटिव पहले आता है और ऑक्यूजेटिव पे आता है। क्यों भाई अब्दुल्ला, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आई? ठीक है? सर ये आयनन के सर, ये जो आइन ने जो एन लगा है, ये ऑपोजिटिव का उसमें करके ये कर दिया हमने। ये टेबल है, टेबल है। हाँ। ऑक्यूजेटिव की वजह से नहीं, ये टेबल है जी। टेबल तुमने अभी तुम भूल गए होगे, लेकिन सलीम और दानिश को याद है, मैंने ये परसों पढ़ाए थे। दिया का जी, ठीक है सर, दिया अब का देखो, आयनन। यहाँ पे एक और अब्दुल्ला तुम्हारे लिए बात है कि मैं ना तुम्हें लेटर लिखता हूँ। कल मैं तुम्हें कल एक लेटर लिखता हूँ, ठीक? कल एक लेटर लिखूंगा, यानी कि इसमें टाइम आ गया, ठीक है ठीक है? सर। कल। इस शराय पे यहाँ पे जो है ना, मॉर्गन। मॉर्गन, यहाँ पे टाइम जो है ना, ये यहाँ पे आएगा, यानी कि हरफ के बाद। इस शराय पे मॉर्गन दिया ब्रीफ, हरफ के बाद ठीक है आएगा, सर, ठीक है? समझ गया सर। हाँ, ये तुम्हारे लिए, ठीक है? इस शराय पे मॉर्गन दिया ब्रीफ, हाँ। जी सर। चलो, अब क्या उसके बाद, अब तीसरी क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है? जो अक्यूजेटिव है, ऐसे कमबख्त होते हैं, ये कभी कभी डाटिव भी होते हैं और कभी कभी ह्यूमन भी होते हैं, ठीक है? टेबल तुम लोगों को, ये मैं प्रूव करता हूँ, ये टेबल तुम लोगों को याद है। मैंने कहा था कि ये वाला जो मैंने आपको दिखा सलीम, जी ये सर। वाले मैंने आपको दिखाया था, सलीम और दानिश, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया था। ये मैंने अभी तुम लोग का, मैं अब उस परसों दिखाऊंगा, है ना? ठीक है ना? ये वाला मैंने अब तुम लोग को नहीं दिखाया था। आप देखो, अभी मैंने ये देखो, ये देखो, फेमिशन। फेमिशन क्या है? मिस करना। फेमिशन की इश्क का कंजुगेशन करो, क्या होता है? हाँ, क्या होता है? मुझसे। क्या? इश्क मिस से। अच्छा, आई मिस यू,
इसका क्या बन सकता है? यू तो एक ह्यूमन है, क्या बनेगा? इश Miss से do. इश दो, यू तो एक ह्यूमन है, दो। अब मैं तुम मिस करता हूँ, तो क्या ये ठीक है? मैं तुम मिस करता हूँ, क्यों भी दानिश? मैं तुम मिस करना, ये ठीक है? नहीं सर, तो फिर क्या होगा? मैं तुम इसका होगा इश डियर वर मिस भाई इश वर मिस डियर। एक दूसरी यहाँ पे बर्फ आएगा, फेमिनिज्म की दूसरी दूसरी यहाँ पे बर्फ, दूसरी यहाँ पे बर्फ, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे ये शराब है, दूसरी यहाँ पे इस फेमिन से, हाँ। दो। अरे यार, मैं तुम इसको नहीं, गद्दू गलत है। तो गलत है ना सर, तो हाँ, उसकी जगह फिर आएगा डिश आ जाएगा। तो डिश तो आता है ऑब्जेक्ट का, डिश तो एक अकुजाटिव है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। दिया आ जाएगा फिर सर। ईश्वर में से दिया, ये ह्यूमन होता है, ईश्वर में से दिया, ठीक है। जी समझ सर। आई? जी सर। लेकिन ये देखो, अक्वाजाइटिव क्या होता है? बात टाइम ह्यूमन भी होता है, थिंग्स भी होती है, ठीक है। और ये जो वर्ब है ना, ये अक्वाजाइटिव के साथ आता है, क्यों? यहाँ पे इसमें, यहाँ पे इस फेमिन से दिश आएगा। मैं तुमको मिसके यहाँ पे दिया नहीं आएगा, क्यों? ये देखो, ये अक्वाजाइटिव लिखा हुआ है। यहाँ पे तुश क्यों आएगा, दिया क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम ह्यूमंस को भी मिस करते हो, तुम किसी थिंग्स को भी मिस करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं जर्मनी में भी गाड़ी को मिस करता हूँ। क्यों? गाड़ी एक ह्यूमन है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट सर। है। ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट सर। है। तो मेरा लैपटॉप जो पुराना, जो नया लैपटॉप था जबरदस्त, वो खराब हो गया भाई, मैं उस लैपटॉप को मिस कर, ये मेरे भांजे का लैपटॉप जो मैं काम कर, मैं लैपटॉप एक ह्यूमन है का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हो गया सर। इसलिए आप यानी थिंग्स को मिस करते हो, आप ह्यूमन को मिस करते हो, इसलिए फेमिनिस्ट का दिश आएगा, इस फिल्म से दिश, यानी कि आप ह्यूमन को मिस कर, इस फिल्म से दिश। समझ आई ये लॉजिक? तो लेकिन सर ये ऑब्जेक्टिव पे भी वो होगा और ह्यूमन पे भी हम ये हाँ डिश जी, लगाएंगे। हाँ जी, ये सर लेकिन ऐसे वर्ब कुछ है, हाँ जी। हाँ सर, जैसे हैंडी है तो हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, इश फर में से डिश हैंडी। नहीं, ऐसे है, ऐसे मैं तुम्हें हैंडी मिस करता हूँ, ये क्या बात है? मैं हैंडी मिस करता हूँ, हाँ, मैं अपना हैंडी मिस करता हूँ। मैं अपना है, तो अपना क्या अपना होता है? आई मिस माई मोबाइल। क्या? मायने होगा। या इसमें में से माइन हैंडी। ठीक है सर। अच्छा, अब आगे देखो, डैंकन, ये दांकन, तुम किसका थैंक यू करते हो? क्या लैपटॉप को शुक्रिया करते हो कि किसी ह्यूमन को शुक्रिया करते हो? ह्यूमन का सर। तो भाई ये डाटी वाला है, यानी इस टाइम तो के वो दिया, इस टाइम के इस एम डांग के दिया, इस डांग के दिया। या इस टाइम के एम, इस टाइम के ये डाटी वाला फर्क है, समझ आ गई? इस danke दिया। हाँ, इस टाइम के ये। तो अब बाकी देखो, ये वाला टेबल तुम लोगों ने याद किया है, मैं पढ़ा दिया था। आगे चलते हैं, फेमिनिस्ट मैं बता दिया, दांकन का मैं बता दिया, ब्राउखन, ये जो है ना, ये अकुजाटिव वाला वर्ब है, ठीक है। यानी कि तुम्हें एक चीज की भी जरूरत होती है, नीड होती है, और तुम्हें एक ह्यूमन की भी जरूरत होती है। आई नीड यू, इस फिल्म से दिश, आई नीड लैपटॉप, इस लैपटॉप का आर्टिकल दे होता है, दे का अकुजाटिव क्या होता है? देन होता है, इस ब्राउखन देन लैपटॉप। समझ आई? समझ आ गई ना? यस सर, यस सर। ब्राइटन दी लैपटॉप। नहीं, आई नीड दे लैपटॉप, दे का अकुजाटिव देन होता है, इस फिल्म ब्राउखन देन लैपटॉप। सर इनके आर्टिकल याद करने में कोई 4 से 5 दिन रट्टा लगाना पड़ना हाँ जी, है। दे आर होगा, दी पता नहीं ये क्या हो क्या है। जाता है, हो जाता है। आर्टिकल बस आ जाए उसके बाद तो काम मेरे ख्याल से इजी है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को आर्टिकल पढ़ा है पहले, और एक उसकी वो भी दी है। पढ़ाई तो है आपने, लेकिन हमने याद नहीं ना की अभी। भाई देखो, मुझे भी कौन सा आते थे, मुझे तो ये एक्सपीरियंस हुआ ना। और मैं यहाँ पे आपको एक बात ये तो अगर, बोलने से हो जाता है सर। हाँ, ये एक्सपीरियंस हो रहा है। अब देखो अच्छा सर, अगर इसके अंदर हम इसे एक सेंटेंस बनाए, आई नीड अ लैपटॉप, हाँ, तो सर इसका भी हो जाएगा, इश ब्रोखे आइन लैपटॉप। आइनन लैपटॉप, आइनन या लैपटॉप। अच्छा, जब आइनन होगा तो दी दिया जो आर्टिकल होगा वो उसके अंदर होके आइनन हो जाएगा। ये ऐसे ही है। देखो, वो ऐसे हो गया ना, ये देखो यार, ये देखो, सर आइनन क्यों? ये इस ब्लॉक है आइन लैपटॉप में। ये आइन है, और ये क्योंकि लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऑपरेटिव होते हैं।
आइन, ठीक है सर। ठीक है। Ich brauche einen आइन, Frau. आइन क्या? Ich brauche einen Frau. einer Frau, Einer. Yes, sir. ja, Einer. क्योंकि दी है Einer. eine Frau, ठीक है, eine Frau। Mhm. Ja, du brauchst eine Frau, genau, eine Frau, ja। अब देखो, अब सही क्या? याद है सलीम भाई। फ्रॉ भाई बस सबको समझ आती है। अब देखो, ich gebe dir einen Kuli, gebe यानी कि I give you a pen, ये कोई बॉल पॉइंट है, ये आपको ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ऑक्युपेटिव आ गया, तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हें देता हूँ, ये डाटिव आ गया, ठीक है। अब समझ आई बात की? जी सर। अब देखो, es ist ein Kuli, ये ist एक साइन वर्ब है, ठीक है। ये बेशक ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आइनन आना चाहिए, लेकिन ये एक साइन वर्ब है, ठीक है। इट इज अ पेन, लेकिन साइन वर्ब होने की वजह से इसके आता ही नोमिनेटिव है, ये बात तुम लोगों ने याद रखनी है। इट इज अ पेन, es ist ein Kuli। सेकंड क्या है? Ich brauche einen Kuli। अच्छा हाँ, यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि पूरी जर्मन लैंग्वेज में जस्ट 40 to 45 वर्ब है, जिसके साथ डाटिव आता है, ठीक है। पूरी जर्मन लैंग्वेज 90% वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्युपेटिव आता है, ठीक है। मैं आपको वर्ब की लिस्ट भी दे दूंगा और दिखाऊंगा भी कैसे डाटिव आ रहा है, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, Ich brauche einen Kuli, ये अब तुम लोगों को पता चल गया, I need a pen। अब देखो आगे, ये टेबल है, उसके बाद ओके, दस इज ein Hund, हुंड एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये नोमिनेटिव है sein की वजह से, और इधर से eine Frau, या ये भी नोमिनेटिव की वजह से, ये आईने का ये यानी कि ये ह्यूमन है, einer नहीं आएगा, ये नोमिनेट ये साइन वर्ब होने की वजह से नोमिनेटिव आ गया। दस ein Auto, ये साइन वर्ब होने की वजह से एक यहाँ पे कोई जेनिंग नहीं, आइन आ गया। ओके देखो, अब आएगा haben वर्ब। haben वर्ब के साथ आता ही ऑक्कुपेटिव है, देखो der इसका आर्टिकल है, ठीक है, और der कन्वर्ट टू einen, ये बात तुम लोगों को समझ आ गई है। ein का ऑक्कुपेटिव einen। Ich habe einen Hund, क्या अच्छा आएगा? सर, हाबिन में सर ये ऑपोजिटिव ही आएगा। हाँ जी, haben में ऑक्कुपेटिव और sein में नोमिनेटिव। अब देखो, ich habe einen Kuli, सेम मेथड, कुली का आर्टिकल der और der ein का ऑक्कुपेटिव einen। नेक्स्ट देखो, ओके, ये देखो, मैं तुम्हें एक डॉग देता हूँ, तुम्हें यानी कि ह्यूमन को, ठीक है, तुम्हें देता हूँ einen डॉग, ये ऑक्कुपेटिव आ गया, ये तुम लोग को समझ आ रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है? ich gebe dir ein Buch, बुक का आर्टिकल 10, ठीक है, 10 का आइन याद है, इसका ऑक्कुपेटिव आइन ही रहता है, ये ऑक्कुपेटिव वाला आइन है। यहाँ तक समझ आई? क्यों भाई सलीम, दानिश और अब्दुल्ला, ये जी आइन सर, का याद है। ऑक्सिलरी आइन नहीं होता है, टेबल याद है ना? Ein Buch. जी सर जी। हाँ, ये दी आ गया ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, अब है अब होलन, रिसीव करना, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ, अब ऐसा क्या हो, मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ, अब बोलना कि फॉर एग्जाम्पल कंजुगेशन करो, क्या होगा? मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ, Ich abholen. Du. दू की या दूर है, मैं तुम रिसीव Ich, करता हूँ। ich abholen dich. ओके, दृश्य दिया, Dir, sir, dir. हाँ भाई सली, दानिश क्या ख्याल है, ये ठीक है? अब्दुल्ला क्या ख्याल है? सर इसका होगा इश हबोले दिया। यहाँ पे सर इसका जो ये तो टूट रहा है ना अब, तो ये नहीं इस ठीक तरह है, हो। एक सेकंड, टूटने वाले का भी जिक्र मत करो, क्योंकि नहीं पता, ये बात बात है, क्योंकि ये तुम्हें पता अच्छा है। सर। अच्छा सर, ईशा बोले आगे, इश तुम्हारा हबोले दिया। दिया। अच्छा, और तुम्हारा क्या ख्याल? दानिश, देश या दिया? दिया, जिससे भी दिया का उससे भी दिया का, तुम्हारा क्या ख्याल है? दिया या देश? सर यहाँ डिश है, यहाँ दिया, हाँ, दोनों में से एक ही है। नहीं सेम तो नहीं है, डिश जो है ऑब्जेक्ट से आता है और दिया ह्यूमन के साथ आता है। मैं तुम्हें रिसीव करता हूँ, फिर दिया होगा सर। अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ लॉजिकली, क्या तुम्हें कोई पैकेट, तुम कोई पैकेट रिसीव नहीं करते?
हैं, करते हैं जी हम? जी पैकेट जी क्या सर। ह्यूमन होता है? क्या तुम्हारी कोई चीज आती है, टीवी वगैरह कुछ ये वगैरह, उसको रिसीव नहीं करते? करते हैं करते सर। हैं। हाँ, तो फिर इसके साथ आएगा देश। ठीक देश आएगा। ये होले अब टूट के एंड पे ये हमारा टूटने वाला वर्ड आएगा। इशोले मॉग दिश आएगा, ठीक है? इशोले दिश मॉग अब मैं कल रिसीव करता हूँ। मैं तुम्हें कल रिसीव करूंगा, ठीक है? ये अब बहुत जो है कैसे टूटा मैं ये बताऊंगा नेक्स्ट, ठीक है? सर ये क्यों ये टूटा ये किस तरह लदा लदा हो गया? ये लगाऊंगा मैं, ये बताऊंगा, हमारा टॉपिक आएगा, डोंट वरी। जी ओके वही ना, सबर सबर सब मुझे पता है, ये मुझे नहीं पूछ रहा था। सबर, ये हमारा टॉपिक है। यानी कि मैं तुम्हें मौका रिसीव करूंगा। मैं उससे आई रिसीव हिम कैसे? इश होले इन सॉरी इन या का इन इश होले इन मॉर्गन कि मैं उसे रिसीव करूंगा, ठीक है? या का इन ओके। ये है इस तरह के दिया जाएगा तुम्हारा, इस तरह के इन इनन, ये है जी का दाटिव इनन। अच्छा, अनरूफन कॉल करना। तुम में यानी कि एक ह्यूमन को भी कॉल करते हो दिशा, और एक टैक्सी को भी कॉल करते हो। कर टैक्सी ह्यूमन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है सर। हाँ, तो इसका दिशा आएगा, यानी कि ये है दिश वाला, ये ऑक्युलिटी वाला, मतलब कॉल करना। ओके, उसके बाद अब एक आई है नहीं कि डाटी, अब हमने यानी कि मोटा मोटा ऑक्युलिटी डाटी के बारे में पढ़ लिया। अब मैं बताऊंगा डाटी जो है ना, ये सेंटेंस में दो पोजीशन पे दो कंडीशन में और आता है। जब सेंटेंस में वो की कंडीशन है और जब सेंटेंस में वन की कंडीशन है। वो और वन कैसे, ये देखो। वन गेस टू आइन खाउफन मीन क्या हो गया? कब जाओगे तुम शॉपिंग करने? ठीक है, ऐसे है ना? कर। कब जाओगे तुम शॉपिंग करने? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? Ich gehe am Samstag einkaufen. मैं जाऊंगा ऑन सैटरडे शॉपिंग करने। इस सेंटेंस में अगर हमने ये कहा जी कि वो और वन, यानी कि इस सेंटेंस में वन है, इस सेंटेंस में डाटिव कहाँ है? ये वाला जो है ना ये डाटिव है। कैसे? एक्चुअली हम कहते हैं इंग्लिश में आई गो ऑन सैटरडे शॉपिंग करने, ठीक है? ऑन सैटरडे, ये एक्चुअली प्रेपोजिशन है अन। अन और मुझे तुम लोग ये बताओ, मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि ज़म्स्टा का आर्टिकल क्या होता है? वीक के हर दिन के ठाक है। वीक के हर दिन का आर्टिकल हमने पढ़ा, क्या होता है? दया दिया दस दिया आएगा डी सर। सर डी दया होता है, क्या दिया होगा सर। दया होता है? अब सलीम या दानिश मुझे बताएंगे दया का डाटिव क्या होता है? टेबल तुम लोगों को याद है, मैंने पढ़ाए हैं। मैंने कहा था, जोर दिया था टेबल याद करना, तुम लोगों के पास 3 दिन थे। दया का डाटी क्या होता है? दे का डाटिव। हाँ, सर डेढ़ का डेढ़ ही होता है। नहीं, दया का डे नहीं होता। डैम होगा सर। ये देख रहा, इसी मैंने कहा था ऊपर नीचे में नहीं आना, याद कर लेना। ये देख लो। सर ये इतनी कंफ्यूजिंग और है, ये भाई पता नहीं। ये दया है, दया का डाटिव ये है देम। दे मत हो जाए, हुआ कि नहीं हुआ दानिश? जी जी सर ये दो तीन टेबल मिक्स हो जाते हैं, आपको भी हाँ, याद नहीं है। ये दया का देम होता है, तो यहाँ पे आ गया है देम। ठीक है, तो ये लग गया है देम। आप ऐसा कह सकते हैं इश्क है अनदेम इनको। तो क्या ये अनदेम अच्छा लगता है? नहीं लगता था। तो जर्मन ने क्या किया, देम का डे ए खत्म किया और अन का एन खत्म किया, तो ये बुला दे अम। तो ये इजी है, इश्क अम इनको। सर मतलब जो भी टाइम होगा, दिन होगा, तो सब में अम आएगा। भाई वन की कंडीशन आएगी, वन। इसके अम इनको। अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ। याद है तुम लोगों को दानी सलीम अब्दुल्ला? वन बिस्तु गेबोन, वन बिस्तु गेबोन, क्या आंसर दोगे? 1 बिस्तु गेबोन। आप कब पैदा हुए थे? गेबोन। या एग्जैक्टली। हम्म। इसका आंसर हम्म, दो मुझे सलीम। अ,
Ich geboren am ये इंग्लिश नहीं है, आई बॉर्न, नो नॉट, इट इज नॉट इंग्लिश। geboren कह रहा हूँ सर। इज geboren, इज आई बॉर्न, इट इज नॉट इंग्लिश। Ich geboren कह रहा हूँ। Ich नहीं geboren। नहीं 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 नहीं, geboren एंड पे आएगा। मैं अच्छा अच्छा हुआ, अच्छा। हाँ, पता नहीं। क्वेश्चन में क्या, वन बिस टू geboren, यानी कि जाइन वर्ब पे लगेगा, मैं हुआ हूँ, मैं हूँ। ना वन बिस टू geboren, यानी कि वन बिस टू, यानी क्वेश्चन में वन बिस बिस पे है, टू geboren एंड पे है। तो मैं हुआ हूँ डैश डैश पैदा, ये आंसर है इसका। क्या सर? मैं हुआ हूँ डैश डैश पैदा। Ich bin हाँ, am ये जो तुमने अभी कहा है, यानी कि मैंने क्वेश्चन वन बिस्तु, वन की कंडीशन है, और तुमने कहा है भाई, ये यही है। समझ आई? याद आया? जी सर, याद तो आया, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि जैसे कोई हम जैसे कोई टाइम का बोलते हैं तो आता है, हाँ, ठीक है, और कोई भी जैसे वो खानंडे, या फिर या 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 फिर वो खानटांगे, या फिर मोन्टाग, या फिर मॉर्गन, गेस्टन, मतलब उन सब में आएगा। बात मैं ये ये है, कहना चाह रहा था। जब भी सेंटेंस में वन की कंडीशन आती है ना, यानी कि कोई भी वन की कंडीशन, तब आएगा। वन मतलब एक की कंडीशन आ जाए। वन वन कब कब की कंडीशन आ जाए, अच्छा, कब। वेन वन की, अच्छा ठीक है। हाँ, वन कब की, समझ गया ना तुम तो लोग? इसका क्या था? One gets to be Ich, geboren। ich bin am dash dash geboren. Consistent, unique, for example, geboren. Ich bin am dash dash geboren. हम जैसे ये बोलेंगे, मैं अपना बोलूंगा, इश बिन 5th नवंबर Ja, geboren. geboren। क्या समझे? जी जी सर। अब देखो, अब आ गया, यानी कि मेरे पास जो नंबर था इंडिया का, उसके साथ एक और लड़का था। मैंने उससे पूछा शुभ नाम था उसका, मैंने कहा वो इस शुभम, शुभम कहाँ है? चाहे इसमें जाइम वर्ब है जो भी, यानी कि इसमें वो की कंडीशन आई क्या आई, शुभम कहाँ है? तो उसने कहा शुभम इज इन दया शूले, शुभम स्कूल में है। अब शुभम का शूले का आर्टिकल दी होता है, दी का दाटिव क्या होता है भाई? दी का डाटिव हाँ, दिया। दिए दया लगा हुआ, क्यों है दानिश साहिब? शुभम इज इन दया शूले, ठीक है। अगर तो ये पहले सेंटेंस में कभी डाटिव ये ऑक्यूजेटिव नीचे लगते हैं ये नहीं लगते मतलब। थे भाई, मैंने अब हर आपको, सेंटेंस में ये डाटिव। हाँ भैया, अब क्योंकि पहले हमारे सेंटेंस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते थे, अब आए हैं कॉम्प्लिकेटेड से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, ये A2 में हमारे काम आए। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। सर अगर वो सेंटेंस होता इज इन डाई शूले, अगर डाई आ जाता तो फिर। इश बिन, अगर अगर सेंटेंस में, यानी कि कहाँ की, तुम कहाँ हो, तो हाँ कहाँ हो, इश बिन इन दया शूर है। अब ये फॉर एग्जाम्पल, तुम अब इस वक्त एक बिल्डिंग में हो, ठीक है। जी। ये कीबोर्ड है, ये बिल्डिंग को कहता है कीबोर्ड है, ठीक है। और अभी ये काम करो, तुम्हारे पास ऐप है, कीबोर्ड का आर्टिकल देखो, क्या मैं नहीं बताऊंगा, आर्टिकल देखो दानिश, गे बर्ड। एक मिनट सर, हाँ देखो, एक मिनट। ताकि तुम्हें आर्टिकल देखना है क्या है। सर मैं बताऊं तो दिया नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं वो देखे था नहीं। नहीं, तुमने अब्दुल्ला क्यों बताया, उसने देखा हो। हमें देखिए,
सर डाई है। डाई नहीं, दी है। डाई। दी कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। अब देखो, मैं कीबोर्ड इमारत में बिल्डिंग में हूँ, ठीक है? तो क्या होगा? जी जी। अब बताओ क्या होगा? यानी कि वो की कंडीशन दी का डाटिव क्या होता है? सर सर उस ऐप में सर इस अपना कीबोर्ड का आ रहा 10 आ रहा है, 10 भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। दी भी आ रहा है, एक मिनट, एक दफा इसे लगाने दो। क्यों भी? मैं कीबोर्ड में हूँ क्या? इश बिन इन गबोर्ड। इन दी का आर्टिकल दिया, ich bin in इन der Gebäude, देयर। Gebäude, in der Gebäude। समझ आई? दी का आर्टिकल देयर। अच्छा Der, दी ठीक का हो गया सर। डाटी दिया। तो सर अच्छा सर, हमें हम किस तरह पता आर्टिकल के चलेगा साथ फिर हम मतलब? डाटिव अक्वजेटिव भी देखेंगे जब कोई मैं आर्टिकल आपको लगेगा डाटी भी तो। रुक जाओ, पहले डाटी की बात ले गए, आपको डाटी पे रुक जाओ। क्यों भाई? अब तुम क्या किसी क्या सेंटेंस में मतलब किसी आर्टिकल का डेटिव और ऑक्सिडेटिव अगर नहीं देखना है, ये किस तरह से पता चल रहा है? भाई, ये बात नहीं जब सन्ने वो कहाँ भाई, तुम कहाँ हो, कहाँ की कंडीशन आ जाए तो आज तो अब डाटी पाएगा। तुम सन्नेस को समझोगे ना कि क्या कह रहा है? जी। जब किसी से वन की कंडीशन है तो फिर समझोगे इसमें डाटी पाएगा। तो जिस सेंटेंस में अगर डाटिव ऑक्सिडेटिव कुछ भी नहीं होता, वो क्या, तो वो आप किस तरह तो होता है? उसमें मैं अभी दिखाऊंगा ना, रुक तो जाओ। अभी देखो, जी फॉर एग्जाम्पल तुम कहाँ हो, ये ऐसे कि शुभ कहाँ, तुम कहो मैं गार्डन में, गार्डन को कहते हैं गार्टन, गार्टन, गार्टन का आर्टिकल दया, और दया का डर्टी क्या होता है? देम। तो ये बन जाता है इन देम गार्ट, इश बिन इन देम गार्ट, मैं गार्टन में हूँ। और एक जर्मन ने क्या किया, इन का एन खत्म किया, देम का डे खत्म किया, तो ये बन गया इम, इश बिन इम गार्टन। मैं गार्टन में हूँ, अच्छा। मैं गार्टन में हूँ, मौजूद हूँ। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था आई थी मुझे, भाई इन इम में क्या फर्क है? ये फर्क है इन इम में कि मैं हूँ, इस वक्त मौजूद हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो एक दफा, ये अब तुम लोग को समझ आइए। अब देखो, अब वही बात आ गई ना, जो स्टूडेंट था वो शिवमोंग का दोस्त था, तो मैंने उससे पूछा कि शिवमोंग कहाँ है, तो उसने कहा था खाइने आनू, आनू का मतलब नॉलेज, खाइने आनू नो नॉलेज, मुझे पता नहीं है। वो दोनों जर्मनी में थे, उस वक्त दोनों दोस्त से क्लास में थे, उसे नो नॉलेज मुझे पता नहीं है, ठीक है? या विससे कभी टू नो इश वाइस एस नहीं, आई डोंट नो, इश वाइस एस नहीं, आई डोंट नो। चलें आगे देखो। अब हम देखेंगे कि अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव कहाँ कहाँ आता है? डाटिव तो वहां आता है जहाँ पे वो की कंडीशन है या वन की कंडीशन है। अब अक्यूजेटिव कहाँ कहाँ आता है ये देखो, ठीक है? कि जब सेंटेंस में टुवर्ड्स, वो इन टुवर्ड्स यानी कि मोमेंट आ जाए, ठीक है, या कि कंडीशन चेंज हो रही हो। कैसे? अब देखो गौर से, शुभम है गेट इन दी शूले। अब शुभम जो है वो एक जगह पे नहीं रुका हुआ, अब वो जा रहा है। पहले मैंने एक बात बताऊं कि वो शुभम स्कूल में है, वो एक जगह पे है। अगर स्कूल में वो मूव करे यहाँ से वहां, स्कूल वहां पे यानी क्लास में दूसरी जगह, तो वो ये मूवमेंट नहीं है, वो एक जगह पे है। अगर वो स्कूल से वो कहीं बस स्टेशन जा रहा है या बस स्टॉप जा रहा है तो ये मोमेंट है, लेकिन वो एक जगह पे है तो वो स्कूल में है। लेकिन वो है कि गेट इन दी शूले, वो स्कूल में जा रहा है, मोमेंट आगे कंडीशन में चेंज हो रही है। पहले वो घर में था, अब वो जा रहा है, उसकी कंडीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? ये बताओ, चेंज हुई कि नहीं? पहले घर में, अब स्कूल में, चेंज हुई कि नहीं कंडीशन? जी जी सर, चेंज हुई तो है। भाई देखो, शूले का आर्टिकल दी और दी का ऑक्सिलरी क्या होता है? दिया। दी का ऑक्सिलरी क्या होता है? दानिश और सलीम दिया क्या कहते हैं? दिया दिया सर। दया नहीं, दी के दागो दी रहता है। टेबल याद क्यों नहीं किया भाई तुम लोगों ने यार? सर ये याद ही नहीं होते ना सर, हम क्या करें सर, वी आर ट्राइंग आवर ये बेस्ट। देखो यार, कसम से। यार अभी याद ना। हो तो ये देखो, ये दी का दी रहता है। क्या होगा? दी है दी, दी का दी, दस का 10 ही रहता है, सिर्फ दे का चेंज होता है, दे का 3। अच्छा।
ऑक्सीडाइज। Akkusative D dar. हाँ, तो Dative. ये जो दी है ना, ये वाला, दी, ये वाला, ये ऑक्सीडाइव होती है। चलिए इसको छोड़ो। अब हम दे पार कर लेते हैं, पार। अब जो है ना हम ये करते हैं कि हमाद की बात करें, यूट्यूब की या सलीम की, कि वो पार्क में जाता है। हमाद गेट, ये दया का ऑक्सीडाइव क्या? दया का देन दया का ऑक्सीडाइव क्या? देन Then. अहमद गिर इंडियन पार्क के वो पार्क में जाता है। मैं पार्क में आ गया, इस गे इंडियन पार्क। समझ आई? ये जो है ना, ये एग्जाम में नहीं आते, ठीक है? ये हमारे A2 में काम आएंगे, दानिश व सलीम, ठीक है? सर ये बस आप ना शॉर्टकट मैं ये समझाने मतलब कंडीशन आपने कहा चेंज हो तो फिर डेटिव लगेगा तो हाँ, ऑक्यूजेटिव जब कंडीशन चेंज हो तो भी आपको लगेगा, जब जो कंडीशन भी चेंज मतलब ना है। हो, जब सर आप इसका कोई शॉर्टकट हमें हल बता दें, इतना शॉर्ट, लंबा याद नहीं अच्छा होना। ये ऐसा, ये शॉर्ट का, ये लो। फॉर एग्जाम्पल अभी बताता हूँ, एक मिनट। ये मेरा मोबाइल कहाँ है? मैं पूछूँ, हाँ भी मेरा मोबाइल कहाँ है? तो तुम लोग क्या कहोगे? भाई यार तुम्हारा मोबाइल एक टेबल पर है या अलमारी में है, क्या वो मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं नो कर सर, रहा। नहीं नहीं। तो क्या वो है? दाइन हैंड इज, आई ऑफ है ऑन द टेबल ऑफ देम टिश। टिश का आर्टिकल दे और दे का आर्टिकल देम, ठीक है? ऑन द टेबल ऑफ देम टिश, टिश है। अगर ऑफ देम स्टूल या स्टूल की चेयर, यानी चेयर पर है या टेबल पर है, ठीक है? अगर इसका, अब ये जो है ना, इसका प्रॉपरली ये A2 में आएगा। लेकिन का मीन होता है टू पुट, रखना। अगर मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूँ, क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई? क्या उस मोमेंट है? रखता हूँ, रख रहा हूँ। पहले मोबाइल था मेरे हाथ में, अब रख रहा हूँ, क्या कंडीशन चेंज हुई? नहीं सर, नहीं चेंज हुई। गौर पहले करो। भी अलमारी में पड़ा था, टेबल पे पड़ा सर। अरे भाई यहाँ पे क्या, अब मैं जो है पहले मैं रख रहा हूँ। आई पुट माई हैंड ऑन द टेबल, इसलिए माई हैंड ऑफ द टिश, यानी कि मैं पहले मोबाइल था मेरे हाथ में, अब मैं टेबल पर रख रहा हूँ, क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई? यस सर, चेंज हो रही है जी ना। जी जी जी, चेंज हाँ होगी जी। सर, चेंज तो होगी। क्या इसलिए लेकर की इसे कंजुगेशन, इसलिए कि माई हैंड ऑफ द टिश, समझ आए? यानी कि ठीक आर्टिकल दिया, ऑफ के बाद आ गया है फिर दिया का अक्रेडिट दे। अब यहाँ पे जो तुम कह रहे शॉर्टकट, ये देखो ये है शॉर्टकट। इफ मोमेंट देन यूज अक्रेडिट, इफ नो मोमेंट देन यूज डॉट, ये है जी डेफिनेशन, ठीक है? अगर मोमेंट आई वो अक्रेडिट, एक मोमेंट ना आए तो डॉट। अब ये ठीक है? यस सर, जी जी, ये सही है शॉर्टकट। इतना जी जी। सारा मैं बोल बोल के सिर पक गया, तुम कहते हो यार शॉर्टकट ही ठीक है। क्या भाई अब्दुल्ला क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, और अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रेपोजिशंस, कुछ थोड़ी सी हैं, ज्यादा नहीं है। अब ये प्रेपोजिशन अक्वैटिव है, यानी कि ऐसी प्रेपोजिशन जिनके फौरन बाद तुम अक्वैटिव लगा सकते हो, चाहे तुम लगे कि सर ये मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन इन प्रेपोजिशन के बाद आता ही अक्वैटिव है। आंखें बंद करके अक्वैटिव लगाओ, जैसे कि फ्योर, फ्योर के बाद आता ही अक्वैटिव है, जो मर्जी कर लो। ये जाइम वर्ब है, जो भी है, फिलहाल नोमिनेट है नहीं। Essen ist für, ये दो का ऑक्सीडाइव देश, एसन für देश, खाना तुम्हारे लिए, für coming for, एसन für देश, खाना तुम्हारे लिए। या इसके बाद तो ये ऑक्सीडाइव है। उसके बाद गेगन, गेस्ट, ich bin gegen dich, मैं तुम्हारे खिलाफ, इसके साथ भी ऑक्सीडाइव आता है। उसके बाद क्या, ohne, without, ये सिर्फ ohne den डेटी कट कर दिया और दिया का ऑक्सीडाइव den, इसके साथ भी ऑक्सीडाइव आता है। आंखें बंद क्या बनना है, ऑक्सीडाइव लगा देना, कुछ नहीं सोचना। अब आगे कुछ डाटिव के साथ बात आती है, यानी कि इश्क में ये जो है, एक लड़की मेरे पास पढ़ती है इराक की, वो कहती है इश्क में औस इराक के, लेकिन मुझे नहीं पता ये औस देम देम क्यों आया, क्योंकि भाई इराक का आर्टिकल दिया होता है, दिया का देम होता है। तो मैंने उसका बाद में बताऊंगा, तो उसको मैंने अब बताया कि दिया का देम होता है उस देम इराक। लेकिन आप पाकिस्तान कोई आर्टिकल नहीं होता, आप जी को इश्क में ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ देखो,
ऊपर असर नहीं होता। हाँ, अब यहाँ पे देखो aus, यहाँ पे aus का मैं aus मीन फ्रॉम, kommt aus dem Haus, हाउस का आर्टिकल 10 और 10 का आर्टिकल dem, वो आता है घर से, he come from home, ठीक है, he come from home। अब देखो नेक्स्ट मिथ, मिथ विद, इसके बाद डाटिव आता है ich bin mit ihr, अब ihr किस चीज का डाटिव है ये बताओ कि अब्दुल्ला, जो हाउस नहीं होगा सर, हाँ सही जिसमें या कॉम्ट हाउस, जो हाउस। एक वो सुहाव है, वो ich bin zu Hause, मैं घर पे हूँ, ich bin zu Hause, लेकिन वो घर से er kommt aus zu Hause। ठीक है सर। अच्छा, ये क्या ich bin mit ihr, ये किस चीज का डाटिव है ये बताएगा सलीम और दानिश, अब्दुल्ला तो नहीं बोला, ये किस चीज का डाटिव है, सोच लो, सोच लो कि इसका डाटिव क्या, बिन दू का डाटिव क्या, और एस यस का क्या, ये बोल सोचो, और ये फिर ये किस चीज का डाटिव है सलीम और दानिश। किस चीज का था? मुझे क्या पता। हाँ जी का मैं ख्याल से जी का। या ich bin mit ihr यानी कि आई एम विद हर, राइट, ठीक है। ये सर कभी कभी तुक्का भी काम आ जाता है। यार ये ठीक है। अब nach, nach मीन आफ्टर, nach der Straße gehen wir rechts के स्ट्रीट के बाद हम राइट जाएंगे। अब ये Straße का आर्टिकल दी और दी का डाटी दिया, nach के बाद आता ही डाटी है, ठीक है। और अब देखो ये रेस्ट मीन राइट, लिंक्स मीन लेफ्ट, geradeaus straight, geradeaus, geradeaus। फोन, फोन के बाद आता है डाटिव है, ये देखो दे अनरूफ कॉम्प्ट, यानी कि अनरूफ इन कॉल्ड, कॉल, कॉम्प्ट फ्रॉम ब्यूरो, ये फ्रॉम ब्यूरो क्यों है, क्योंकि ब्यूरो का आर्टिकल, सो ब्यूरो का आर्टिकल 10 होता है। मैंने टिकटॉक वीडियो बनाई थी तो मैं उसमें दे बताया, तो उन्होंने कहा नहीं इसका आर्टिकल 10 है, वाकई इसका आर्टिकल 10 है। फोम ब्यूरो, तो ये है फोन के बाद क्योंकि डाटिव होता है, और जो है ना ये फोन देम ब्यूरो, क्योंकि डाटिव 10 ही होता है, ये फोन है, ये देम है, फोन का एन खत्म, देम का डे खत्म, तो ये बन गया फोम, दे अनुफ कम फोम ब्यूरो, समझे, समझ गए। जी सर। अब देखो सू, ich gehe zum Arzt, so ही बात आ गई, सू आस का आर्टिकल दया, डॉक्टर देम का, दया का डाटिव देम, सू को आता ही डाटिव है, देम का डे खत्म तो एम मिल गया सू के साथ, तो ये बन गया सर 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 थोड़ी आस्था प्लीज, या थोड़ी आराम से। ओके। सू जो है इसके बाद आता ही डाटिव है, ich gehe zum Arzt, I go to doctor, सू के बाद डाटिव आता है, आस का आर्टिकल दया और दया का डाटिव देम, देम का डे खत्म तो एम मिल गया सू के साथ, ये जुम के बन गया साथ, सुम, तुम के जू साथ। जू ने सुम, सेट होता है सुम, ich gehe zum Arzt, I go to doctor। उसके बाद ये प्रपोजिशन है कि डाटिव वाली भी बात होगी और अकुजाटिव वाली बात होगी, लेकिन भाई कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो अकुजाटिव डाटिव दोनों के साथ आती हैं, और उसमें हम देखते हैं मूवमेंट अन। अच्छा ये देखो, मैं पिक्चर जो है दीवार पे हैंग कर रहा हूँ, पिक्चर पहले मेरे हाथ में थी, अब दीवार पे है, मूवमेंट है क्या, कंडीशन चेंज हुई ना। यस सर। देखो ich hänge, बिल्ड हैंगन होता है हैंग करना, ich hänge बिल्ड an die Wand, ये वंड जो है ये होता है वॉल, दी यहाँ पे an die Wand on the wall, ये हैंग कर रहा हूँ, ऑन का आर्टिकल दी और दी का ऑक्यूजेटिव दी भी होता है, ये ऑक्यूजेटिव आती है। अब जब मैं आप आपसे पूछूं भाई पिक्चर कहाँ है, तुम लोग कहोगे पिक्चर दीवार पे लटक रही है, कहाँ है लटक रही है, वो वहां से मूव तो नहीं कर रही, ये देखो वो आगे बिल्ड हैंग्ड ऑन द वंड, हैंग कर रही है, तो ये आ गया डाटिव। नेक्स्ट ऑफ, ये बात में पढ़ा, मैं मोबाइल पर टेबल पर रखता हूँ, ये डाटिव पढ़ा है ऑलरेडी। ऑफ देम टिश यानी कि हैंडी, ऑफ देम ने ये ऊपर पढ़ के आए हैं, और ये यहाँ पे ये हमारा ये टॉपिक जो है
अब जो है ऑल्टरनेटिव का टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया। उम्मीद है तुम लोगों को समझ आ गया। अब तुम लोग इसको खूब